जोहार, मेरा नाम अनिल मुर्मू हुआ। मैं आदिवासी लड़का हूँ। आज आपका न्यूज चैनल के माध्यम से अभी जो झारखंड में दो जात में जो विवादित का माहौल खड़ा किया है नेता और राजनेता के द्वारा, आज उसी निमित्त जैनामोड़ धर्मशाला, प्रजापति धर्मशाला ये में बैठे हुए हम लोग हैं और रेल टेक्का, डहार छेका, इसका प्रोटेस्ट रैली 8 तारीख को डीसी कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं और डीसी कार्यालय में हम लोग मांग पत्र भी देंगे। और अभी जो हमारे कुर्मी भाई जो अभी आदिवासी बनने का जो मांग बार बार रख रहे हैं, इससे पहले 2023 में भी रखे, अभी भी वो लोग रख रहे हैं, हम लोग उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आदिवासी समाज उन लोग से रिक्वेस्ट करता है, जो रोड छेका छेकी, रेल टेका टेकी, ये कहाँ का नियम है लड़ने का भाई। इसलिए हम लोग अपना समाज में भी हम लोग अपील किए हैं कि हमारा हक अधिकार जो हमारे पूर्वज ने लड़ते हुए हम लोग के लिए सुरक्षित रखा है, उस पे अगर किसी का नजर पड़ेगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा, आदिवासी समाज खड़ा है। ये चुनौती बोलिए या जो भी नजरिया से आप बोलिए, आदिवासी समाज, अगर आदिवासी समाज को कोई छेड़ेगा तो आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चुनौती दे रहा हूं सबों को। जोहार। सबसे पहले जोहार। मैं मंतोष सोरेन बोकारो जिला से हूँ, चास प्रखंड से है, पूर्व मुखिया हूँ। आज हम लोग जैनामोड़ धर्मशाला में आदिवासी संगठन के द्वारा आम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में काफी संख्या के पूरा जिला से लोग, हमारा आदिवासी भाई सम्मिलित हुए। सम्मिलित में ये तय हुआ कि 8 अक्टूबर को हमारे बोकारो जिला के डीसी को कुर्मी विरोधी में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। आज झारखंड राज्य में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो विवाद जो चल रही है, कुर्मी भाई लोग हमारा आदिवासी का हक अधिकार मारने के लिए उन लोग आंदोलन कर रही है। उसी के विरोध में हम लोग पूरा बोकारो जिला के 8 अक्टूबर को हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रपति महोदया को, राज्यपाल महोदय को डीसी के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम तमाम आदिवासी संगठन से यही अपील करते हैं, कुछ दिन के आंदोलन में सभी अपना अपना हक और अधिकार को बचाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हो, ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। हम आदिवासी का अधिकार कोई छीन ना सके, कोई लूट ना सके। इन्हीं बात को करके अपने वाणी को विराम देते, सभी को जोहार जोहार करते हैं। मैं पंकज मरांडे जरेडी से बोल रहा हूँ। कुर्मी द्वारा जो आदिवासी बनने का एक जो कोशिश कर रहा है, उसका नाम, उस कोशिश को हम लोग नेस्तनाबूद करने के लिए बोकारो जिला में जितने भी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन हैं, सब मिल करके 8/10/2025 को हम लोग बोकारो जिला के जिला समाहरणालय में एक विशाल कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए हैं। और उस कार्यक्रम में हम लोग सरकार को, भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे
कि ये फर्जी कुर्मी लोग जो आदिवासी बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो फर्जी लोगों को किसी भी हाल में आदिवासी में शामिल ना किया जाए। क्योंकि आदिवासी एक प्रकृति पूजक लोग हैं और कुर्मी वो लोग मंदिरों का पूजा करता है, वो लोग मूर्ति का पूजा करता है। हमारे पूजा पद्धति, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन और हमारे बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है वो उन लोगों से अलग है। वो किसी भी हाल में ना आदिवासी कभी रहा है और न रहेगा। इसका हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करने के लिए पूरे बोकारो जिला से लाखों की संख्या में हम लोग 8 तारीख को बोकारो समाहरणालय पहुंचेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। मैं लाल बाबू सोरेन, चास प्रखंड बोकारो से। आज आदिवासी समाज पर बहुत बड़ी विडंबना आ गई है। जो आज़ादी के 76वां साल के बाद कुर्मी महतो के द्वारा आज ऐलान किया जा रहा है कि पूर्व में हम लोग आदिवासी थे, हमारे समाज आदिवासी थे। पता नहीं उन लोग को कौन सा इतिहास में इस चीज को खोज के निकाला है और आज उनके एमएलए एमपी साहब बोल रहे हैं कि हम लोग पूर्व में आदिवासी थे। तो आप थे तो कहाँ थे आज तक? कौन सा इतिहास में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आपका ये लिखा हुआ है? ये चीज समझ से अभी परे है। सभी को अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि ये हम लोग 1913 से आदिवासी में थे, लेकिन 29 में हम लोग को हटाया गया, 31 में हटाया गया। पता नहीं वो लोग कहाँ से उठा के ये चीज बोल रहे हैं। उनको पता नहीं जब ये भारत अंग्रेजों के हाथों में गुलाम थी, उस समय से यहाँ जनगणना हो रही है। जो 1872 से यहाँ जनगणना हो रही है, उसमें देखिए आप 1913 तक कहीं भी उनका एक बार भी सर्वे में कुर्मी जाति को आदिवासी की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज एक एमएलए उनका जीत गए, जो शुरू में अपना 1932 खतियान को लेके आंदोलन किए थे कि नहीं चलतो, उसके बाद 60-40 का नहीं चलतो, लेकिन आज उस मुद्दा को भूल के आ गए कि हम आदिवासी है, हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इसका भी भारत के संपूर्ण कोने से सभी आदिवासियों ने एकजुटता का परिचय दे दिए हैं और ऐलान जंग का भी ऐलान कर दिया है कि महतो कभी आदिवासी नहीं बन सकता है, ना पहले थे और ना कभी होंगे। और आदिवासी समाज ने ऐलान कर दिया है कि आज के बाद इस झारखंड राज्य में एक भी कुर्मियों को वोट नहीं दिया जाएगा। ये कान खून के सुन ले। उनके जो भी आज नेतागिरी में है, अगुवादार है समाज के, वो एमएलए है चाहे एमपी है, जो भी है वो समझ ले आज के बाद कि उनको आदिवासी का एक भी वोट आप झारखंड से नहीं मिलने वाला है। ये जाग जाए। और आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं कि आने वाले 8 अक्टूबर को बोकारो जिला के 9 प्रखंड से संपूर्ण आदिवासी अपना ताकत, अपना हुजूम आदिवासी का आरक्षण बचाने के लिए डीसी कार्यालय में धरना 1 दिवसीय देंगे। इसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन वहां पर उपस्थित रहेंगे। जोहार। जोहार। और जो भी दर्शक बंधु हैं, सबको जोहार मेरी ओर से। मैं लोबिन मुर्मू, जनरल सेक्रेटरी लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगांव ललपनिया। आज जो मुद्दा हमारे झारखंड प्रदेश में पूरा हलचल मचा दिया है, वो है कुर्मी और कुर्मियों को आदिवासी कोटा में शामिल करना। हम सब जानते हैं जो कुछ भी आगे हुआ और एक संविधान के तहत ये आरक्षण मिला हुआ है। हमारे आदिवासी में भी विभिन्न तरह के लेवल हैं, एसटी है, एससी है, और इस तरह से इन लोग जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, एक सामाजिक सौहार्द माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, ठीक है, ये लोकतांत्रिक
तरीका है, लोकतंत्र का देश है, सब कुछ धारा अनुच्छेद सब है। और आज से नहीं, हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो बाबा तिलका हो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो जानो, हमारे मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए अपने कुर्बानी दी है। इस बलिदान के पश्चात ही आदिवासियों को प्रोटेक्शन के लिए अंग्रेजों के द्वारा ये संविधान में धारा लागू है। इसके साथ खिलवाड़ ना करें, कोई भी कुर्मी जाति लोग, हम लोग एक साथ में हैं, उन लोग भी हैं, सब भाईचारा बना के रखें और इस तरह से राजनीतिक रोटी सेंकने का उपद्रवी ना करें, आपस का सौहार्द माहौल को बिगाड़ने का प्रयास मत करें, यही कहूंगा मैं। और हम लोग भी अपना जो प्रदर्शन है वो हम लोग करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। ये समय है, लोकतांत्रिक देश है, वैश्विक समस्या को इसको ना बनाया जाए। अब वैश्विक समस्या हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से आपसी मतभेद करवाया जा रहा है, ऐसा ना हो। एक सौहार्द माहौल में पूरे राजनेता लोग भी और जो भी आज झारखंड के हो या पार्लियामेंट तक का हो, इस पर सब सोचा विचारी करें और एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास ना करें। सबों को जोहार। मेरा नाम हुआ भोला भोक्ता, खरवार भोक्ता युवा विकास संघ बोकारो जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं खास करके प्रजापति धर्मशाला में आदिवासियों को एकता एवं अस्मिता अपना सम्मान बचाने के लिए आया हूँ। और मैं खास करके भोक्ता और गंजों के विषय में डुमरी के विधायक जयराम महतो ने जिस तरह टारगेट लिए हैं कि भोक्ता और गंजों को क्यों आदिवासी सूची में डाला गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं डुमरी के विधायक को कि भोक्ता को नया जाति नहीं है, ये खरवार का उपजाति है। खरवार का उपजाति में भोक्ता, गंजू, जसवारी, पटबंदी, दौलतबंदी, मझिया, राउत, खेरी है। ये ऑलरेडी खरवार का ही उपजाति है। इनका जो है संस्कृति, अपना पूजा पाठ परंपरा खरवार से ही है, कोई नया नहीं है। इसलिए उनका जो है सोच भूल है। जयराम महतो कहते हैं कि 36-37 इस राज्य में आदिवासी सूची होगी, उनका ये भी भूल है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस राज्य में जो है 32 जनजाति सूची है, जिसमें एक पुराण 2022 में सम्मिलित हुआ है 33 है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि 36 और 37 नहीं है, वो पढ़ ले। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह दिग्भ्रमित करने की जनता को काम कर रहे हैं, वो सही दिशा में आवे। और नहीं तो खरवार भोक्ता समाज विकास संघ जो है इस राज्य में हम लोग जो अपना समुदाय के जो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, उसको समाज से हम लोग बर्खास्त करने के काम किए, समाज निकालने का काम किए हैं। उस तरह आपको भी जो हम लोग कहीं से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई को आपसी भाईचारा बनाए रखे। सोहन माझी चंदपुरा से। आज हम लोग जनामोड़ प्रजापति धर्मशाला में आदिवासी एकता के तरफ से हम लोग बैठक रखे हैं। जो कुर्मियों आदिवासी के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं कि एसटी में शामिल करें। आने वाले दिन में पिछले दिनों में देखा जाए तो कुर्मी कहीं भी कोई आंदोलन में शामिल नहीं थे, न कोई मांग उन लोग का था। अभी उन लोग आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, जिसके हम लोग 8 तारीख को अपना डीसी के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड बोकारो जिला के प्रत्येक प्रखंड से हम लोग डीसी को ज्ञापन देंगे कि आदिवासी के हित में हम लोग का रैली को सफल बनाए। जोहार।